किसी भी सामाजिक विचार को अगर आगे बढ़ाना है तो सांस्कृतिक विचार यानी कि खेल कूद, साहित्य, नाटक, संगीत वो एक ऐसा माध्यम होता है जो हम आसानी से अपनी गाथाओं को, अपने साहित्य को और अपने इतिहास को बता सकते हैं। ये जो प्रवीण जी हैं हरियाणा से आते हैं, बहुत बड़ा इनका ग्रुप है और अभी कुछ देर पहले इन्होंने यहाँ पर बाबा साहब के, मान्यवर काशीराम साहब के और बहुजन नायकों के जो गीत गाए, इनकी पूरी मंडली ने। इसके लिए डेमोक्रेटिक भारत के संपादक होने के नाते आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लग रहा है जिस तरह से अब गांव देहात में आप जाते हैं, आपके गानों से, आपके गीत संगीत से लोगों के अंदर चेतना आ रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि गीत संगीत से चेतना आ जाए। नहीं आती है ना, नहीं आती तो है यार, ऐसा कैसे नहीं आती है? देखिए अगर आप समझोगे ना तो गाना बजाना एक माध्यम हो सकता है, लेकिन चेतना एक चीज़ अलग है। जैसे हम जिन महापुरुषों की बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा साहब काशीराम बाबा साहब, गुरु रविदास, ये गायक नहीं थे। मैंने कहा उनके हाँ, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, वहीं आऊँगा। जी जी। हम उनकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में मदद तो कर सकते हैं, जो पहुंचाना चाहते हैं उनकी। लेकिन गायन के माध्यम से क्रांति में थोड़ा हंगात लग सकता है, धक्का तो लग सकता है, लेकिन क्रांति नहीं कर सकता गायन। जैसे मीडिया खबर दिखाती है, घटनाओं को बताती है, उसके बाद में अपना वकील अपना काम करती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मीडिया का अपना रोल है, बिल्कुल है, लेकिन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की जिम्मेवारी है चेतना को पैदा करना। हाँ, सभी की जाकर नहीं, हम उसके मददगार हैं। हाँ, तो सब मददगार, हम उसके मददगार हैं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गायन एक माध्यम है, चेतना का आधार नहीं है। हाँ ठीक है, आधार नहीं है, लेकिन आधार का भी एक हिस्सा है। हाँ, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, आधार एक हिस्सा है। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए, मैं शायद आपको पता होगा कि जब टीवी पर, रेडियो पर, फिल्मों में बड़े बड़े जो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं की फिल्में बनती हैं, उनके नाटक जब आते हैं देव देवताओं के, तो वो विचार हमारे जब घरों में जाते हैं, हमारी माताएं और बहनें जो उसको देखती हैं कि आज करवा चौथ है, आज नौरते हैं, आज फला फला है, तो उस टीवी को देखकर, उस फिल्म को देखकर, वहाँ कोई नेता नहीं बोल रहा होता है, वहाँ पर वो नाटक चल रहा होता है, वो फिल्म चल रही होती है। जब मंच पर आप गाना गा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जिस बच्ची ने गाना गाया तो 4 लाइन भी अगर मेरे अंदर आई है तो उसके बाद वो किताब खोलेगा, तो कहीं ना कहीं आप मददगार साबित हो रहे हैं। देखिए मददगार हो सकते हैं। अभी ना आप शायद मेरे से परिचित नहीं है, मेरा नाम प्रवीण बड़सी है। जी जी। अगर आप YouTube पे लिखोगे तो मेरी फिल्में भी आपको मिलेंगी, जो लगातार बहुत लंबी मूवी है, 2 घंटे की मूवी भी है, जिनको सिनेमा में लगाया गया। लेकिन अब वो फिल्में अब क्या परिवर्तन कर पाए? जब तक सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं होगी, हमारे सत्ता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जब तक काम नहीं करेंगे। भाई डायरेक्ट सत्ता नहीं मिलती है, डायरेक्ट सत्ता नहीं मिलेगी, लेकिन सत्ता उन्हीं के दम पे मिलेगी। साहब देखो, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात, मेरी बात इसलिए काट रहा हूं क्योंकि ये बात रिकॉर्ड होगी और इंटरव्यू हो जाएगा। डायरेक्ट हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ता, पहले जमीन पे भगता है, उसके बाद होता है। ये लोग जो बैठे हैं, मैं आपकी बात कर रहा, आप जो बैठे हैं, हमें छोटे छोटे प्रयास होता है। जैसे कहा ना बाबा साहब ने, पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, संगठित हो, है ना? नहीं कहा बाबा साहब ने, कहा ना। क्या ये बाबा साहब ने नहीं कहा। किसने कहा? ये बाबा साहब ने 1942 में एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज कहा है। हाँ, तो यही तो कहा हिंदी में। हिंदी में अनुवाद गलत है ना इसका। अच्छा, क्या है इसका शिक्षित बनो, आंदोलित रहो और संगठित रहो। तो क्या ये तो आंदोलित नहीं, संघर्ष में आंदोलित कहाँ मिलेगा? चलो ठीक है, चलो मैं आपको बताऊँ, आप कह रहे हो सत्ता। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो चारों तरफ जो घूम रहा है ना, कैसे मिलेगी? आप मुझे बताओ, अनपढ़, मुझे एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। जो हम ज्यादातर जो लोग बोलते हैं ना, वो हम सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। चलो ठीक है, हम पढ़ी लिखी बातें नहीं बोलते। ठीक है। जिस प्रकार से नहीं, ये संघर्ष करो, पता नहीं कहाँ से ले आए बाबा साहब। मतलब क्या हो आपकी सोच? स्ट्रगल करना नहीं, क्या मतलब संघर्ष का मतलब यही है कि क्या पसीने बहाएं, नहीं लेके चले? आंदोलन और संघर्ष में बहुत सारा अंतर है सर। भाई साहब, संघर्ष बहुत तरह का होता है। संघर्ष मतलब है कि आप अपने जीवन में अपने आप को कुछ बनाने का। अगर मैं एक पत्रकार बनाऊं, मैं डॉक्टरेट हूं, कोई भी चीज वो संघर्ष है। कमाल, कहाँ लेकर रहे हो आप? संघर्ष की डेफिनेशन, आंदोलन की डेफिनेशन बताना भाई। मैं अब आपसे उस पर आंदोलन की डेफिनेशन, मुझे आंदोलन की डेफिनेशन बताइए प्लीज एक बार। आंदोलन की डेफिनेशन बताएं मुझे। आंदोलन, सुनिए, आंदोलन वो होता है किसी भी जन मुद्दों पर आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, उसे आंदोलन कहते हैं। और क्या है बताओ? देखिए, विशेष समस्याओं को लेकर के इकट्ठा होकर के आंदोलन करना और संघर्ष अलग चीज है सर।
बाबा साहब ने जो सूत्र दिया है उस सूत्र को इम्प्लीमेंट अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो उसका उत्तर भी गलत तरीके से आएगा। आपकी बात से मैं इसी बात से सहमत हो जाओगे आप, सही रहेगा। चलिए मैं आपकी क्योंकि ये बातें ना ये बहुत ऊपर से प्रचालित हो रही है और ये प्रसारित हो रही है ना, ये गलत हो रही है। मुझे प्रवीण जी भी बताओ एक बड़ा सवाल, आपने कहा कि सत्ता मिल जानी चाहिए, सत्ता मैं फिर कह रहा हूँ सत्ता कभी डायरेक्ट नहीं मिलती, राजनीतिक पार्टी से मिलेगी। अरे कैसे डायरेक्ट मिलेगी यार, जब आपका आदमी चेतनाशील नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मुद्दों को जानता नहीं है, कैसे विधायक बनेगा, कैसे सरपंच बनेगा, कौन बताएगा उसको? हम और आप बताएंगे नहीं, और कौन बताएगा? संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए अभी ना भी मारा हूँ आप, आपके मैं जानबूझ के आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं जानबूझ के नहीं, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। मुझे आपकी बातों का सीधा सीधा जवाब देना आता है, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा क्योंकि मेरी मर्जी है। देखिए मैं गायक हूँ, अभी आपने मेरे गायन की तरफ मत किया। अभी मेरी जून में छुट्टियाँ हैं क्योंकि मैं टीचर हूँ। जून में जैसे छुट्टियाँ हैं तो मेरा एक कार्यक्रम है, मेरा हल्का मेरी जिम्मेदारी। मैं 30 के 30 दिन समाज में मेरे हल्के में जाऊँगा और हर छुट्टियों में एक बार मैंने संविधान जागृति यात्रा की थी पूरे हरियाणा में। मंच की वेट नहीं होती, मैं किसी न किसी गांव में जय भीम जय बात करे बगैर मतलब रहता नहीं, कभी खाली नहीं रहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गायन और ये जो हम कह रहे हैं ना ऊपरी तरीके से बात, इनसे बात नहीं बनेगी जब तक हम खुद से प्रेरित होकर के खुद को अपने आप को कमिटमेंट करके नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक सरकार क्या कुछ भी नहीं होगा। नहीं मेरा एक आखिरी सवाल है। मैं नहीं आखिरी नहीं है, बहुत सवाल करने आप ना, मेरा मुझे हाँ सवाल तो बहुत हो सकते हैं, मेरे से आखिरी कर लीजिए कि हाँ अब ये मेरा आप सामने हो इसलिए कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मित्र कि डायरेक्ट सत्ता मिलती है ना, अगर आपको कहीं बैठा दिया जाएगा तो सत्ता का मजा नहीं ले पाओगे, आप सत्ता को चला नहीं पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ पहले आपको एक मेरी बात का जवाब गलत कह रहा हूँ, एक मेरी बात का जवाब दीजिए। देखिए राइट बोल रहे होंगे, मैं मान सकता हूँ गलत नहीं हूँ, आप भी सही होंगे। फिजिक्स का एक लेक्चरर है, उससे आप मैथमेटिक्स की उम्मीद करोगे? हो सकती है, थोड़ा सा पढ़ा नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन स्पेशलिस्ट होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टी की होती है और राजनीतिक पार्टी में पदाधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है सत्ता। आप और हम उनकी मदद कर सकते हैं एज ए एंकर। आप सत्ता के सवाल मेरे से कर रहे हो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जिम्मेवारी मैं बता रहा हूँ, मैं वही बात आ रहा हूँ कि चर्चा ये उन्हीं की है, ये राजनीतिक पार्टी के द्वारा संभव होगा और राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी ही काम करेंगे तभी सत्ता मिलेगी। एक मिनट में आपसे फिर कह रहा हूँ, आपसे मेरा आखिरी सवाल, मंच पर आप जब गाना गा रहे थे आप सत्ता की बहुत बात करते हो, इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं मैंने आज नहीं की, नहीं करी ना, नहीं की, आज करते तो हो ना, करता तो बहुत सारी बातें हूँ लेकिन आज नहीं की, आज तो बिल्कुल भी नहीं की। चलिए अच्छी बात है, और मैं चाह रहा हूँ इस तरह के सवाल जवाब और इस तरह की बहस होनी चाहिए जिससे कि वाकई हमारे लोगों के अंदर बहस तो होनी चाहिए। लेकिन ना मैं एक बात से आपके चैनल के माध्यम से पता नहीं मुझे कितने लोग देखें कितने नहीं, लाखों लोग देखेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए जितने भी आप इंटरव्यू कीजिए ना, किसी वक्ता से प्लीज एक बार जरूर पूछिए कि आप कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं।